दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है उत्तर में कि कितने जल्दी टेंडर होगा, क्योंकि 2 साल हो गए, निर्णय हुआ अभी फरवरी महीने में निर्णय हुआ। ये तो जो उनकी घाई, जो जिज्ञासा है उनकी है कि मेट्रो क्यों इतनी जल्दी आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई मुंबई के कॉर्पोरेटर हैं, उनको मालूम है कि भाई कैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर आए यहाँ पर काम करे तो भी मेरी भी बात बने। इसमें बाधित होकर जाने में ठीक है, तो अगर वंजारपट्टी से जाता तो वहाँ पे भी कम से कम बाधित होता था, तो वो ज़्यादा अच्छा था कि जो अंडरग्राउंड जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा। आज जो निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि अंडरग्राउंड मेट्रो कल्याण रोड से जाएगी, उससे भिवंडी का बहुत बड़ा एरिया वंचित रह जाता है, उससे भिवंडी का बहुत बड़ा एरिया वंचित रह जाता है, उससे भिवंडी का बहुत बड़ा एरिया वंचित रह जाता है कि पूरे मुंबई में सिर्फ एक मार्ग पे मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है और हमारे शहर को डायरेक्ट अंडरग्राउंड मिल गया। इससे क्या होगा, शहर में हमारे प्रॉपर्टी की और वैल्यू बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये उन सब की जीत है कि जो शहर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। जितने स्ट्रक्चर्स बाधित होते हैं, मेरा निवेदन ये रहेगा कि वहाँ पे लैंड किसी और की है, स्ट्रक्चर किसी और का है, लीगल का थोड़ा सा इशू है, जितने स्ट्रक्चर्स तोड़े जाएं उन सबको मुंबई के आधार पे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई कब्जा किया हुआ नहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये लीगल बैठे हुए लोग हैं 60 साल में। मेरा यहीं पे प्रश्न है और मेरा सुझाव भी है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बस सेवा वहाँ पे भिवंडी में बहुत जरूरी है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि कैसे भिवंडी शहर को पूरे कनेक्ट किया जाएगा। मेट्रो तो आनी ही थी, लेकिन अब कुछ ना कुछ चाह रहा है तो उसमें क्रेडिट लेना, जैसे बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर की ओपनिंग करना, हाईवे की फ्लाईओवर की ओपनिंग करना, या वो IGM हॉस्पिटल में जाके फीता काटना। अरे भाई 10-20 दिन के अंदर कोई कौन कैसे फंड लाएगा और कैसे करेगा। तो शहर में जो अशिक्षित लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग जो है इस तरह के सियासी सीनरों से बाहर आ चुके हैं और समझ रहे हैं कि ये क्रेडिट मैन। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। निशा मोटर्स, एक्सक्लूसिव डीलर्स फॉर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जहां आपको SUV, सेडान, लग्जरी कार से लेकर ट्रक, टेम्पो, पिकअप तक सभी तरह के 4 व्हीलर्स मिलेंगे ऑन इजी फाइनेंस, इमीडिएट अप्रूवल, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज योर ओल्ड कार विद अ ब्रांड न्यू व्हीकल ओनली एट निशा मोटर्स एट बालाजी दर्शन बिल्डिंग, शॉप नंबर 1, नेक्स्ट टू जैन मंदिर, अपोजिट टोरेंट पावर, अंजुर फाटा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हमने देखा भिवंडी जो है वो डेवलपमेंट की कगार पर है और मेट्रो का काम जो है भिवंडी के अंदर कई दिनों से रुका हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कल्याण रोड का एक मसला चल रहा था। कल्याण रोड का काफ़ी विवाद चल रहा था। 500 से 700 परिवार जो है, दुकानें जो है वहाँ पे इंक्रोचमेंट में आ रही थी, अतिक्रमण में आ रही थी, जिसके लिए वहाँ के लोगों का, वहाँ के रहवासियों का, वहाँ के व्यापारियों का हमेशा धरना, प्रदर्शन और विरोध रहता था। और उसके ऊपर हाल ही में ये फैसला आया है कि MMRDA ने और महाराष्ट्र सरकार ये तय किया कि मेट्रो जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है कल्याण नाके से लेके साईं बाबा मंदिर तक, ये 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनेगा। और इसी के ऊपर लोगों ने काफ़ी खुशी जताई है और कई सारी बातें हुई है। तो कल्याण रोड से मेट्रो जाने में जिन लोगों का विरोध था उसमें सबसे आगे और सबसे ज़्यादा विरोध जो था वो था कल्याण रोड रहवासी व्यापारी संघर्ष समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष है शादाब उस्मानी साहब, वो हमारे साथ में है। तो शादाब उस्मानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। और ये कहेंगे कि जो मेट्रो का जो फैसला आया है अंडरग्राउंड का, तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की जीत। अब इस जीत के लिए आप किसको क्रेडिट देते हैं और दूसरी बात कि इसमें कितने खुश हैं आप लोग, क्योंकि अब तक के हमको कोई सेलिब्रेशन नहीं दिखा है। हाँ, विरोध में हम आपके साथ में थे, लेकिन अब तक के सेलिब्रेशन कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भी हम पूछना चाहेंगे कि अब तक के सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुआ, क्या आप लोग खुश नहीं है या और भी कोई डिमांड है? तो ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसका श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए, इसमें ये जो कामयाबी मिली है ये इंसाफ की जीत है जी। और इसमें पूरा श्रेय जाता है हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को। ख़ास तौर पर मैं उनके बारे में बात करूंगा कि ये हमारे लिए, हमारे शहर की खुशनसीबी है कि एकनाथ जी शिंदे साहब जो है 2019 में जब सरकार बनी तो एज़ पर रूल MMRDA का चेयरमैन जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी मसरूफियात को देखते हुए एकनाथ जी शिंदे साहब को MMRDA का चेयरमैन बनाया। और एकनाथ जी शिंदे एक अच्छे इंसान है,
उन्होंने शुरू से ही, जब से 2017 से मेट्रो की कल्पना हुई, जब भी हमारी संघर्ष समिति ने पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से मुलाकात की, उन्होंने एक ही बात कहा है कि मेट्रो हम जो लेके आ रहे हैं वो शहर को बसाने के लिए लेके आ रहे हैं, शहर के डेवलपमेंट के लिए ला रहे हैं, उजाड़ने के लिए नहीं ला रहे। और हमेशा ही उन जो भी आयुक्त रहे उनसे वो जब भी बात किए तो यही बात की कि कम से कम बाधित होकर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, कैसे ऐसे मार्ग से मेट्रो जाना चाहिए। आंदोलनं झाली, तिथे अनेक दुकानदार असतील, निवासी घरं आहेत, तिथले नागरिक आहेत, अनेक वेळा त्या ठिकाणी आंदोलन केले, यांना आमदार महोदयांना माहिती आहे। आणि म्हणून आपण यामध्ये कमीत कमी लोक बाधित झाले पाहिजे अशाचा देखील एक मी MMRDAच्या आयुक्तांना सूचना दिलेली आहे की आपल्याला प्रकल्प करत असताना संघर्ष करून करायचं नाही, तर आपण कन्सेंटनी प्रकल्प करू, लोकांच्या संमतीने आपण प्रकल्प करू। आणि त्यानंतर हा जो उन्नत मार्ग एलिव्हेटेड होता तो आपण काही प्रमाणामध्ये तिकडे आपण अंडरग्राउंड करण्याचा निर्णय घेतलाय अथॉरिटीमध्ये, आणि जवळपास त्यामध्ये 735 जे काही बांधकाम आहेत ती बाधित होण्यापासून थांबतायत। जी, तो इसमें बाधित होकर जाने में ठीक है, तो अगर वंजारपट्टी से जाता तो वहाँ पे भी कम से कम बाधित होता था, तो वो ज़्यादा अच्छा था कि जो अंडरग्राउंड जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा है? देखिए, सबसे शहर की जीत तो होती वंजारपट्टी नाका से मेट्रो ले आने पर। अच्छा, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शहर में सामाजिक कार्यकर्ता, खासतौर पे लीडरान की बात करूंगा, किसी ने वंजारपट्टी नाके की कल्पना नहीं किया। ये कल्पना भी कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने किया। अच्छा, इन्होंने ये सूचना दी सरकार को, जब सूचना हरकत का प्रोसेस हुआ 2018 में, हाँ। जो लीगल प्रोसेस होता है कि मेट्रो किस मार्ग से जाना चाहिए, या आपका विरोध है क्या, जो सूचना हरकत का प्रोसेस हुआ उसमें 8,663 लोगों ने भाग लिया और सभी की सूचना ये थी। ये सूचना कौन से साल में हुई थी? 2018 में। 2018 में जी, 2018 में सारे लोगों ने सूचना दी सरकार को। लीगल जो गवर्नमेंट का प्रोसेस हुआ उसमें वंजारपट्टी नाका की कल्पना की गई, और कल्याण रोड से मेट्रो ले आने पर इसलिए विरोध दर्ज किया गया कि कल्याण रोड ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट हो चुका है, रोड वाइंडिंग हो चुकी है। अब तो ना टूटे करके फ्लाईओवर बना, और फ्लाईओवर भी MMRDA ने मेट्रो प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद बनने दिया। तो उस टाइम लड़ाई ये थी कि आप अगर मेट्रो ले जाना चाहते थे तो आप फ्लाईओवर क्यों बनने दिए, प्रोजेक्ट जबकि MMRDA का था। लड़ाई ये थी, और लीगल रास्ते पर जाने की वजह से कामयाबी हासिल हुई। तो नहीं, इसमें मैं वही पूछना चाहूँगा कि अंडरग्राउंड अगर जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत या कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अंडरग्राउंड जा रहा है इसको भी समझना जरूरी है। हमने MMRDA का जो ठहराव है जी, जो अभी फरवरी महीने में लिया, हमने उसको पढ़ा, उसमें जोड़ पत्र 1, 2 और 3 उसमें कुछ कंफ्यूजन है। MMRDA के आयुक्त से हमने अपॉइंटमेंट मांगा है, ये वीक में हमारा कभी भी उसमें मीटिंग हो सकती है। उसमें डिटेल जब तक आती नहीं है, यकीनन कल हाउस में जो हमने देखा कि एकनाथ जी शिंदे साहब ने स्टेटमेंट दिया कि वंजारपट्टी मेट्रो जो है अंडरग्राउंड उन्होंने पास कर दिया है। खुशी की बात है, हमें खुशी है कि अंडरग्राउंड हो गया, और शहर की हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी शहर में। हमारे शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पूरे मुंबई में सिर्फ एक मार्ग पे मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है, और हमारे शहर को डायरेक्ट अंडरग्राउंड मिल गया। इससे क्या होगा, शहर में हमारे प्रॉपर्टी की और वैल्यू बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ये उन सब की जीत है कि जो शहर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट नहीं था, दरअसल वो जवाब था जो रईस शेख ने पूछा है असेंबली में। ये हाल ही फिलहाल में जो घूम रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ सवालात किए थे, तो उसके ऊपर ही एकनाथ शिंदे ने उनका जवाब दिया, ये ऐसी बात आ रही है। तो ये बात में कहाँ तक के सच्चाई है? जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो मेट्रो है वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, ये एक बात था। फिर बस सर्विस भी चालू होनी चाहिए। ये सारे सवालात जो रखे गए थे एकनाथ शिंदे जी के सामने, तो इसलिए इसीलिए उन चीज़ों का जवाब उन्होंने दिया था। देखिए, रईस शेख जो है द क्रेडिट मैन है, उनको क्रेडिट कैसे मिलना चाहिए हर प्रकल्प में, वो उसके लिए हद तक प्रयास रहता है उनका। अच्छा। वही रईस शेख है जो हमेशा ट्वीट करते थे कि मेट्रो कितने जल्दी शहर को क्यों नहीं आ रही, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, मेट्रो कल्याण रोड से ही जाना चाहिए। वंजारपट्टी नाके की कल्पना उन्होंने कभी की ही नहीं जी। अगर सीरियसली वो करते, MLA थे, तो हो सकता है वंजारपट्टी नाके से भी कुछ रास्ता निकलता। लेकिन वंजारपट्टी नाका की उनके जो स्टेटमेंट है, उस वीडियो के माध्यम से मैं उनका स्टेटमेंट सुना हूं, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि भिवंडी शहर के सभी भागों को मेट्रो से कनेक्ट करना है। आज जो निर्णय यहाँ पर लिया गया है
कि अंडरग्राउंड मेट्रो कल्याण रोड से जाएगी, उससे भिवंडी का बहुत बड़ा एरिया वंचित रह जाता है। और मैं सम्मान्य मंत्री महोदय जी से कहूंगा कि अगर कल्याण रोड से मेट्रो जा रही है तो वंजरपट्टी नाका हो, नासिक रोड हो या निजामपुरा हो, उसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा। मेरा यहीं पे प्रश्न है और मेरा सुझाव भी है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बस सेवा वहां पे भिवंडी में बहुत जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ शहर की जनता को, क्योंकि जब 2017 में मेट्रो का जब डीपीआर बन गया था कल्याण रोड से, उसका प्रेजेंटेशन काउंसिल में आया था भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 2017 में मेयर जावेद दलवी साहब थे। उस टाइम प्रेजेंटेशन के लिए एमएमआरडी के जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज थे मान खामे साहब, वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, हम भी उधर मौजूद थे और हमने देखा था कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में कल्याण रोड से मेट्रो ले आने के बाद बाकी अदर इलाके से ट्रांसपोर्ट सेवा कैसे उपलब्ध की जाए, उसी टाइम उनके प्लान में था कि हम बस सेवा उपलब्ध करा के देंगे फ्री। सपोज वाड़ा से कोई बंदा आ रहा है और उसको मेट्रो पकड़ना है तो वंजरपट्टी नाका में एमएमआरडीए की मेट्रो बस सेवा खड़ी रहेगी। अच्छा, उसमें उसको बैठना है, उसको जहां जाना है उसका टिकट कटा लेना है। वो बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया था 2017 में ही। मतलब मेट्रो ट्रेन का जो टिकट है वो बस में ही मिल जाएगा कि कल्याण जाना है, थाना जाना है, और वो बस की कोई सेवा, कोई सर्विस चार्ज नहीं था। तो ये ऑलरेडी प्लान में था, तो फिर रईस शेख ने ये सब्जेक्ट को क्यों निकाला, मतलब उसमें हाउस में क्यों? ये तो द क्रेडिट मैन है, मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई ना कोई बात तो निकालना पड़ेगी। अब वंजरपट्टी नाका के लिए सीरियसली होते तो बार बार वो भी सरकार के समक्ष बात रखते। मेट्रो तो आनी ही थी, लेकिन अब कुछ ना कुछ जा रहा है तो उसमें क्रेडिट लेना, जैसे बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर की ओपनिंग करना, हाईवे की फ्लाईओवर की ओपनिंग करना, या वो आईजीएम हॉस्पिटल में जाके फीता काटना। अरे भाई 10-20 दिन के अंदर कोई कौन कैसे फंड लाएगा और कैसे करेगा। तो शहर में जो अशिक्षित लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग जो है इस तरह के सियासी सीनियरों से बाहर आ चुके हैं और समझ रहे हैं कि ये क्रेडिट मैन है। ये तो जो उनकी घाई, जो जिज्ञासा है उनकी है कि मेट्रो क्यों इतनी जल्दी आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई मुंबई के कॉरपोरेटर हैं, उनको मालूम है कि भाई कैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर आए यहाँ पर काम करे तो भी मेरी भी बात बने। अच्छा, अरे भाई कल्याण रोड से मेट्रो जाएगी तो नेताजी को पूछा जाएगा, भाई उनके मतदार क्षेत्र में तो अभी तक मेट्रो आई नहीं है। मेट्रो तो 2024 से पहले आना चाहते हैं। हजरत की सोच ये है, द क्रेडिट मैन की, कि मेट्रो कितने जल्दी आ जाए, ये बार बार जो बात है। अरे जब शहर के अंदर मेट्रो आ चुकी, शहर के अंदर मेट्रो का काम चल रहा है तो मेट्रो तो आनी ही है। लेकिन बार बार ये बात बोलकर कुछ जो शहर के अशिक्षित लोग हैं उनकी दिशा भूल करना कि मेट्रो नहीं आएगी, क्या होगा, ये है वो है। अरे शहर के अंदर काम चल रहा है ऑलरेडी मेट्रो का, तो मेट्रो तो आएगी। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है उत्तर में कि कितने जल्दी टेंडर होगा, क्योंकि 2 साल हो गए। मेट्रो के जो भी 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो 11-12 साल से कम के पीरियड में हुआ? नहीं, लेकिन उनका भी तो ये मकसद होगा या ये मानना होगा ना कि शहर को फायदा जल्द से जल्द पहुंचे या हमारे लोगों को फायदा, इसीलिए वो फॉलोअप ले रहे होंगे ना कि जल्द से जल्द आ जाए करके। नहीं, ये तो यकीनन जल्द से जल्द आना चाहिए, लेकिन जो लीगल प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के कोई भी प्रकल्प का, उसको छोड़ नहीं सकते ना। आज वो वीडियो में भी आप देखो कि आप बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, उस पर भी शिंदे साहब ने जवाब दिया कि 4 महीने में आ जाएगा, आप फिक्र मत करो। अच्छा, जो बजट 1300-1400 करोड़ रुपया बढ़ा है अंडरग्राउंड का, राज्य सरकार से वो जो फंड दरकार है, राज्य सरकार जैसी मंजूरी दे देगा और वो फटक से 4 महीने के अंदर उसका जो है टेंडर कॉल हो जाएगा। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व किया सरकार ने। मैं तो सबसे बड़ी चीज ये बोलता हूं कि आमदार साहब ने जो बात पुनर्वास की किया है, पुनर्वास का जो हमारा 1989 से जो भी रूल है देश में, महाराष्ट्र में खास तौर पे हमारी जो पुनर्वास की जो योजना है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। अगर मंत्री महोदय ने ये बात बोला है कि जो भी बेचारे बाधित हो रहे हैं उनको उसके बदले में जो गवर्नमेंट की जो एमएमआरडी की जो स्कीम है, हाँ लीज जो उनकी जो स्कीम है उसके तहत वो फ्लैट देंगे और 225 स्क्वायर फीट का जो है वो गाला देंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी को। तो अगर वो डायरेक्ट सबको देंगे, जो पगड़ी धारक है, जो वजीश्वरी ट्रस्ट की लीज पे बैठा हुआ आदमी है, या तकिया अमानी शाह, देखो हमारा शहर वजीश्वरी ट्रस्ट और तकिया अमानी शाह ट्रस्ट के ऊपर बैठा हुआ आदमी। आपका शुरू में ही आपने जब सवाल किया, जब सवाल पूछते हो आपने इंक्रोचमेंट शब्द यूज कर दिया। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई कब्जा किया हुआ नहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे,
ये लीगल बैठे हुए लोग हैं 60 साल से। हाँ। मेरी खुद की जो शॉप है उस कल्याण रोड पर, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, फेमस सीनियर प्रैक्टिशनर थे उस रोड पे। 60 साल पहले जब उन्होंने 12,000 में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी तो 45 फुट की थी वो, आज 13 फुट बची है। उस ज़माने में 8 फुट का रोड था वो। तो ये जो 32 फुट जो रोड वाइंडिंग जो शहर के विकास के लिए दिया है करके वो 13 फुट बची है। वो रोड के सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी शहर के विकास के लिए दिया है, तो अब जाके वो 8 फुट 10 फुट बचे हुए। तो सारी बातें MMRDA के चेयरमैन एकनाथ जी शिंदे साहब जो दिल से अच्छे इंसान हैं, उनको सारी बातें समझ रही थी करके फैसला हुआ है कि अंडरग्राउंड राजीव गांधी चौक टू टेमघर ही किया गया है। ओल्ड आगरा जो रोड है, हाँ। उसकी आप देखो ना फिगर, धावनकर नाके से आप जैसे आगे बढ़ते हो हाँ। वंजरपट्टी नाका के लिए, तो वो क्योंकि जूना हाईवे था हमारा, ओल्ड आगरा मुंबई से हाईवे था वो किसी जमाने में, तो ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो 30 फुट 20 फुट पीछे है। जो भी एक्वायरेशन होगा वो लैंड एक्वायरेशन होगा। कुछ दुकानें जाएंगी यकीनन जो रोड पे हैं, हाँ। तो उनको 100% मुआवजा मिलना चाहिए और उनके लिए भी हम लड़ेंगे। अगर किसी को उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना। हाँ। उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो उसके लिए तो उन्होंने आवाज़ उठाई ना कि जिसका भी इंक्रोच या जिसका भी जो अतिक्रमण में जाता है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसमें गलत क्या बात हुई? नहीं नहीं, जायज़ बात है, जिसका जा रहा है जी, उनको मिलना चाहिए और सरकार ने ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि जिसका जा रहा है वो खुशी खुशी दे दे। इसलिए मैंने बोला कि जो भी पुनर्वास की योजना है गवर्नमेंट की, हाँ। उसमें सरकार ने अमेंडमेंट करना चाहिए, बहुत जूनी हो चुकी है। नहीं, उसमें तो जो हाँ जिसका 7/12 पे जिसका नाम है उसी को मिलेगा ना, मतलब तो हाँ। बाकी लोग जो है वो कब्जा किए हुए नहीं है ना, वो भी लीगली है ना, गवर्नमेंट के रूल में है ना, वो कोई इलीगल थोड़ी बैठ गए। पगड़ी भी तो गवर्नमेंट के रूल में था ना, किसी जमाने में कुछ नया थोड़ी बैठ गया वो। पगड़ी प्रॉपर्टी जब उस टाइम पगड़ी सिस्टम था तो पगड़ी पे भाड़े पे दिया जाता था। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो दुबई का कोई कानून था और यहाँ लागू हुआ था, इंडिया का ही कानून था। तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो 20 साल 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, जब वहाँ पर कोई प्रकल्प होता है तो उनको फ्लैट दिया जाता है, बराबर, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दी जाती है। हाँ। तो हमारे शहर में बैठा हुआ आदमी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। इस तरह से जो बातें की जाती है वो सरासर गलत है। शहर के विकास के लिए जो दे रहा है उससे अच्छी से बात होनी चाहिए। तो द क्रेडिट मैन जैसे लोग जो हैं, इन्होंने अगर सही में शहर के लिए बात करना है, क्योंकि MMRDA के माध्यम से हमारा शहर प्लान हो रहा है अभी, तो MMRDA के माध्यम से बहुत सी योजनाएं आने वाली है। तो मेरा ऐसा कहना है कि बहुत से कवानीन ऐसे जिसमें खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उस पर बात होनी चाहिए। ये ऐसा क्रेडिट लेने के लिए बात करना कि आज तक तो आपने बात नहीं किया, हाँ। ना आपके चैनल पे ना कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसमें जनता को बात लगे। आप बोल रहे हो कि 2019 से जब से मैं आमदार बना तब से लेके आज तक भिवंडी में एक भी आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि मैं आमदार बन गया, मैंने लोगों को कन्विंस किया। अरे क्यों होता भाई? 2019 में जब एकनाथ जी शिंदे साहब ने वंजरपट्टी नाका की बात को एक्सेप्ट कर लिया, वंजरपट्टी नाका का डिसीजन ले लिया, एक नंबर काम कर दिया उन्होंने, आंदोलन क्यों होता? मेट्रो तो वंजरपट्टी नाका इजीली जा रही थी। वंजरपट्टी नाका टू टेमघर आने के लिए उनको जो परेशानी थी, वो जो 200 फुट जो रिंग रोड है, हाँ। जिसमें शहर के बड़े नेता बैठे हुए खाली नहीं कर रहे, उसमें बात कौन करेगा भाई? 2003 में 200 करोड़ रुपया MMRDA दे के उस रोड को बनाने जा रही थी, रिंग रोड को, जो 96 का हमारा शहर का डेवलपमेंट प्लान है। अगर वो बन जाता तो शहर में एक भी फ्लाईओवर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी बड़ी गाड़ियां वहीं से बाईपास हो जाती। पो गांव से आर्यन सिटी के लिए वो रोड आता है। हाँ। तो ये 200 फुट जो है 200 करोड़ रुपया MMRDA ने पैसा देना था, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खाली करके नहीं दिया। ये तो डॉक्टर पंकज आशिया जी से हमने जब अभी कमिश्नर थे उनसे आग्रह किया तो उन्होंने पेपर नोटिफिकेशन निकाला, और वो जो रोड पे जो लोग का भी बैठे हुए हैं उनको क्या जो भी लीगल उसकी फॉर्मेलिटी होती है उसके तहत उन्होंने नोटिस निकाला और उन्होंने रिवाइज किया प्लान को। अच्छा। 396 करोड़ रुपया एकनाथ जी शिंदे साहब ने वापस सैंक्शन किया है। हाँ। लेकिन वो जगह अभी तक खाली नहीं हुई है, लोगों ने TDR FSI ले लिया, बैठे हुए। अच्छा, TDR लेके बैठे हुए। अरे वो जो शहर का मुख्य आज जो डेवलपमेंट प्लान में होना चाहिए, हाँ। बनना चाहिए। हमारे शहर से बड़ा शहर जो है कल्याण है, ज़्यादा आबादी वहाँ है, एक भी शहर के अंदर फ्लाईओवर है गया, हमारे शहर में 4 फ्लाईओवर हो गया। तो ये मजाक जो हुआ है शहर के नेताओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो कारण वो रिंग रोड है जो बनना चाहिए था।
तो बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों इससे कुछ समझ में आया है कि कहीं ना कहीं भिवंडी शहर जो है वो मेट्रो आने के बाद में और ज़्यादा डेवलप नज़र आएगा और ज़्यादा रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा है जो क्रेडिट की जो राजनीति है वहाँ पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कौन अपने खुद के स्वार्थ के लिए या खुद के फ़ायदे के लिए बात कर रहा है या लोक हित के लिए या जनहित के लिए जो बात कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी जरूरत का हर सामान अब किफायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपरमार्केट जहां आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी।